यदि हम दान पुण्य करें, जैसे कि रोगियों को दान करें, टीबी के मरीजों को दान किया है, गौशाला में जाएं, इस तरह के दान अच्छे रहते हैं। और मैंने ये सोचा कि टीबी के मरीजों को गोद लिया जाए, जिससे कि उनको सहायता मिल सके। गोद लिया है या मरीज जो मेडिकल किट थी वो बांटी है? मेडिकल किट बांटी है और गोद भी लिया है। गोद भी लिया? गोद भी लिया। कितनी किट बांटी है आपने? ये 50 के करीब किटें हैं जी। कितने मरीजों को आपने गोद लिया है? ये 20-25 मरीज हो गए थे। तो बात कैसे आया मुझे ये परिवार से शुरू में है, भाई साहब पुरुषोत्तम जी ने यही बताया है कि आप लोग ये अच्छे कार्य करें, समाज की सेवा करें, अच्छे कार्य करें, धर्म कर्म के कार्य करें, गौशालाओं में दान करें, धर्मशालाओं में दान करें, रोगियों की सहायता करें, किसी का खून आ जाए वहाँ पर सहायता करें, या हॉस्पिटल में जाना पड़े वहाँ भी जाए, प्राइवेट हो या सरकारी, और आप सहयोग करें। गोपाल जी, विदेशों में जो बच्चे बैठे हैं उन पर जब भी कोई आपदा आ जाती है, पीछे भी आपने सहायता की, कहाँ की थी वो लड़की जहाँ पर आपने सहायता के लिए? वो लड़की सिस्टल गांव की थी और ऑस्ट्रेलिया में थी। जैसे कि फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया तो हमने उनकी पूरी सहायता करी, आप लोगों ने देखा भी। और जहाँ भी ऐसे कोई कार्य होते हैं तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे पाते हैं और हम भी वहाँ पाते। आज जो पोषक किट जो बांटी गई है टीबी के मरीजों को, तो आगे भी इसी प्रकार से बांटते रहेंगे? हाँ, आगे भी बांटते रहेंगे। जैसे भी किसी दुखी आदमी का हमारे पास फ़ोन आएगा कि मैं परेशान हूँ और मेरे इस सहायता की ज़रूरत है, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी है उसमें भी हम खड़े पाएंगे, और ये किट बांटने का जो कार्य टीबी के मरीजों को, ये भी हम पाएंगे। रक्तदान शिविर है, जहाँ जहाँ भी ड्यूटी लगेगी या समाज से फ़ोन आएंगे वहीं हम खड़े पाएंगे। फ़ोन आओ ना आओ, हम खड़े पाएंगे, साथ जिम्मेवारी जी। जो किट बांटी है आपने जी, क्या सरकार की तरफ से उनको कुछ सहायता नहीं जाती? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से, प्राइवेट हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, कौशिक परिवार की तरफ से। सिविल अस्पताल ही क्यों चुना? इस जो मरीज हैं, जो गरीब परिवार के हैं मरीज हैं, वो यही आते हैं लगभग, तो हमने सोचा कि सरकारी को ही चूज किया जाए। अगर बात की जाए उसमें आपने पोषक आहार में क्या क्या जो आपने डाइट में दिया है? जैसे तेल है, गुड़ है, दाल है, और चना है, सोयाबीन है, तो इस तरह की बड़ी है, तो इस तरह की। जी। आचार्य जी। राजपुरोहित पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी, जी, सबसे बड़ा एक ही सवाल कि पंडित तो लेने के होते हैं, देने के नहीं होते, तो ये विचार कैसे किया? बहुत अच्छा, बहुत आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न का उत्तर भी बनता है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं शास्त्र में भी, और बुजुर्गों से भी सीखते आए हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? दान लेने का नहीं होता, दान देने का भी होता है। 6 कर्म कौन से बताए हैं? विद्या पढ़नी, पढ़ानी, कर्म करना, करवाना, दान लेना, ले लिया तो देने की भी औकात होनी चाहिए। सारा इकट्ठा करोगे तो ये पारा है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का ज्ञानी, अगत का मान सम्मान करने वाला, तभी विद्वान की पूजा होती है। आप जैसों से भी और बड़ों बुजुर्गों से भी यही सीखने को प्राप्त होती है हमारे को, भाई जितना भी हो सके 10वां दिशों अपने बुजुर्ग लगाया करते। हम 4 भाई हैं, और मेरे मम्मी पापा और चाचे ताऊओं से भी ये सीखने को मिला, बेटा जितना भी आवे आपके पास में उसमें 10% निकाल दिया करो। हम कोशिश करते हैं 20% काटने की निकालते हैं। और आप जैसे बंधुओं के द्वारा, ये कई लोग कहते हैं तुम तो फेसबुक पर लाइव होकर के ये करते वो करते, भाई हम जागरूक इंसान को करते हैं कि जागरूकता मिले, हर आदमी सोचे कि भी हम भी दान करके आए। और जो मरीज भाई छोटे लाडले गोपाल का जन्मदिन है, इसके मन में भावना ये, भाई जी हम क्या करें, भाई अपने तो रीति रिवाज जो परिवारों की है, देखो हम गरीब परिवार से स्टैंड हुए हैं। आज सफीदों अलका ने हमारी बाह पकड़ी है, दादा खेड़ा ने हमारी बाह पकड़ी है, अपनों ने हमारी बाह पकड़ी है, आप जैसे भाइयों ने हमारा सहयोग दिया है, और हम जमीनी सतर से उठे हुए इंसान हैं। आज भी ऐसे ही रहेंगे, आगे भी ऐसे रहेंगे। दूसरा नंबर क्या चीज़ है? जो हमारी पूजा पाठ है, उस पूजा पाठ में से जो हमारे को इंसान निकलता है, गरीब कन्याओं की शादियों में है, गौशाला में है, धर्मशाला में है, पाठशाला में है, जहाँ भी जैसे आज हॉस्पिटल के बारे में सोचा, हर आदमी, गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, वो सरकारी हॉस्पिटल से सहयोग और सहायता लेगा। यहाँ पर सहायता की ज़रूरत है तो वहाँ पर
जरूर कर देना चाहिए, ऐसा हमारे मन में आया। आपके मार्गदर्शन में जो है गोविंद का ने अपना बर्थडे एक सरल तरीके से मनाया। गोपाल जी का हाँ, जी। तो उस तरीके से आज टीबी के मरीजों को चुना कि इनको पोषक आहार की किटें दी जाएं, तो कैसे देखते हैं? क्या कोई विचार बना था या आपसे आदेश लिया था? ये विचार क्या था भ्राता श्री, ये हमारी एक दिल से सहयोगी थी भाई, आत्मा माननी है कि भाई हम इन मरीजों को हम गोदी लेकर के इनकी जितनी भी हो सके, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ती है, आचार्य जी से पूछा था आपने, हेल्प हो जाए इनकी जितनी भी हो, तन मन धन से हम तो खड़े हैं भाई। मरीज को देख जितनी उसके सांसों में सांस पर भगवान ने दे रखी है, उसके हेल्प हमारा करना फर्ज है यार। नेचुरली बात है, कोई मरीज का एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर केस हो जाएगा, इसके ऊपर वो हो जाएगा, इतना उसकी वीडियो बनाते हैं लोग, फोटो उतारते हैं, इतना उसको उठा करके हॉस्पिटल में रजिस्टरमेंट करवाया जाए जिसके उसकी जान बच पाए। और लोगों को क्या कहोगे जिस प्रकार से आपने आज ये शुभारंभ किया, कोई और लोगों को क्या कहना चाहोगे? और लोगों के भी यही कहते हैं भी जो मरीज जो गरीब परिवार से हैं उसकी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प करें। और सक्षम आदमी तो अपने आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाता है जहाँ उसको ठंडा ठिकाना ये मिलता है कि भाई मेरे को कहीं नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में हमारी हेल्प हो जाए। सरकारी हॉस्पिटल में कोई हेल्प होती है तो भाई समाज सेवी लोग बतेरे एक से एक बैठे हैं, उनके द्वारा उनकी हेल्प करने का ये हमारे को भी सहयोग प्राप्त होया। और आपके चैनल के माध्यम से एक जागरूकता मिलती है, आप जैसों से ही मिलती है जागरूकता। जो आदमी कहता है ना, ये पत्रकारों को कई बार कहते हैं पत्तल चाट, ये बात वो बात गलत है, नेगेटिव बातें होती है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। मीडिया एक सबसे एक प्रथम चरण माना जाता है, हम उनको सल्यूट करते हैं। हमारी सुख दुख की बातें वहाँ तक जन जन तक पहुँचाते हैं। जनता एक जनार्दन है और जनता के बीच में रह करके पत्रकार मीडिया सभी हमारे को दिखाती है, देश विदेशों की खबरें बताती है। क्या आपको घर बैठे आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। कोई मर रहा है, कोई गल रहा है, कोई जी रहा है, कोई जागता है। ये पत्रकार बंधुओं के द्वारा ही हमारे तक खबरें पहुंचती हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा छोटा भाई गोविंद MSc B.Ed ज्योतिष आचार्य है, और ये भी दो बातें हमारा लाडला कहेगा। धमाक है। जी